हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 20 मई, ठीक है। आज है 20 मई। हम डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है जी। और भारत के जो कोई भी एग्ज़ाम, जब बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी से छोटी पीएम तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। वर्तमान में बीच आपके बीच क्या क्या हो रही है, ये सभी आपको जो खबरें यहाँ से उठ के आती हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आपका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करने बहुत सारे जो अपडेट यहाँ पर टेलीग्राम में देते रहता हूँ, तो उसको जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हाल ही में इसको जो है 18 मई को मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको हम बात करेंगे। तो विश्व, ये पूरा वर्ल्ड भर में जो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाते हैं। इसका जो पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 1998 में, ठीक है, 1998 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया। फिर 1997 में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन जो है, इसके जो है वर्षगांठ इसको जो है परीक्षण की गई। और साथ ही साथ अब हम हर साल जो है इसको जो है 18 मई को जो है मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? विश्व एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये उद्देश्य जीवन की रक्षा के लिए जो HIV दवाओं को जो महत्वपूर्ण जो है ध्यान केंद्रित करने, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है जी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि खास करके इस दिन लोगों को जो HIV की रोकथाम और एड्स के टीके के अनुसंधान के बारे में शिक्षित करना है लोगों की। इस महामारी को जो यहाँ पे जो है एड्स जो वैक्सीन है, ये जो है एड्स के जो यहाँ पे जो है इसको ख़त्म करने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। ये जो है बहुत ही खतरनाक हो रही थी। कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिए, HIV रोग है। हाल ही में IIT दिल्ली कहाँ अपना जो है पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? टोक्यो, पेरिस, अबू धाबी या इनमें से कोई? तो हाल ही में IIT दिल्ली कहाँ जो है अपना जो है पहला शैक्षणिक सत्र, कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ, तो जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र एजुकेशन जो है 2024-25 शुरू करने वाली है? टोक्यो, पेरिस, अबू धाबी या इनमें से कोई नहीं? ये जो है किसकी राजधानी है जी? कई बार बताया हूँ, ये आपका जो है यूएई के अबू धाबी, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। यहाँ पे जो IIT दिल्ली है, ठीक है, IIT दिल्ली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय परिसर पे अबू धाबी जो आपके यूएई में जो है पहला शैक्षणिक सत्र 2024 में जो है शुरू करने वाली है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रारंभ में IIT दिल्ली अबू धाबी जो परिसर में यहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रम के जो है ये जो है सिलेबस वगैरह यहाँ पे जो है तैयारी कर रही है, ठीक है। इसकी जानकारी हाल ही में जो है IIT दिल्ली के द्वारा इसको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो प्रवेश जो परीक्षा है 2024-25 ये जो है IIT दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। और इसकी जो क्लासेस वगैरह यहाँ पे अगस्त सितंबर में जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और चलिए यहाँ पे जो मैं बात करूँ IIT दिल्ली की, ठीक है, इसकी स्थापना जो 1950 में यहाँ पे की गई थी, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। इसमें जो है बीटेक, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, अलग अलग क्षेत्र के यहाँ पे जो लगभग छात्र इसमें जो है इनकी कक्षाएँ लगाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश कौन से देश के जो फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया या इनमें से? तो क्रोएशिया देश के हाल में जो आंद्रेज प्लेंकोविक जो कोकिस है, ये जो है क्रोएशिया देश के जो फिर से इनको जो है रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये जो कंट्री कौन से जो देश है क्रोएशिया, कौन से मतलब जो है मतलब कौन से कंट्री के अंतर्गत आती है? तो ये आपका यूरोप के अंतर्गत आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है ये। और यहाँ की जो है राजधानी क्या है? तो ये आपकी इसकी राजधानी जगरेब है। जगरेब इसकी राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री इनको जो है फिर से इनको नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से? तो नई दिल्ली में जो है स्टार्टअप को लेकर यहाँ पे जो है लगभग 5000 स्टार्टअप, ये यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है उद्योग संवर्धन और जो है व्यापार विभाग के द्वारा ये जो इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य यही है स्टार्टअप को, एक तरह का बिजनेस को यहाँ पे बढ़ावा देने में। सभी कंपनी इसमें जो यहाँ पे इस लगभग 5000 जो है इसमें कंपनी हिस्सा लिए हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा।
इसमें लगभग 125 कंपनी, ठीक है, 125 में फिनटेक कंपनी वगैरह इसमें जो है सम्मिलित है, ठीक है। तो ये खासकर ONDC स्टार्टअप जो महोत्सव नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है ONDC का, तो यहाँ पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो इनके द्वारा ये जो महोत्सव नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी स्थापना कब किया गया था ONDC, इसका स्थापना जो है आपका 2021 में, ठीक है, 2021 में स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपका काम क्या करती है, तो जो यहाँ पे स्टार्टअप को ये बढ़ावा देती है, ठीक है जी। डिजिटल ई-कॉमर्स जो ये आपका विकसित करती है, डिजिटलीकरण मतलब डिजिटल माध्यम से यहाँ पे जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, ठीक है जी। हाल में भारत और जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया, हरारे, नई दिल्ली, गुरुग्राम या इनमें से। तो नई दिल्ली में लगभग 13 से 14 मई को ये जो है भारत और जिम्बाब्वे व्यापार को लेकर ये जो है कौन सा संस्करण है, तीसरा सत्र इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, राजधानी नई दिल्ली में जो है किया गया, ठीक है। तो एक तो व्यापार समिति का थर्ड जो है सत्र है जिसका आयोजन हाल ही में किया, जिसमें अलग अलग मुद्दे में बात किया, जिसमें आपका जो है वाणिज्य विभाग, आर्थिक सलाहकार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, बहुत सारे यहाँ पे जो है यहाँ पे व्यापार को बढ़ाना है और बहुत सपोर्ट भी करना है, इस उद्देश्य पे जो है बात किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, आपके जो है स्वास्थ्य के देखभाल और जो है बहुत सारे खनिज ईंधन वगैरह पे, प्लास्टिक सामग्री, लोहा इस्पात वगैरह पे जो है बात की गई है, ठीक है। तो नई दिल्ली में जिम्बाब्वे और भारत के बीच जो है व्यापार को लेकर तीसरा सत्र आयोजन किया गया था। हाल ही में कौन जो है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, फिनलैंड, डेनमार्क, वेनेजुएला या इनमें से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेनेजुएला में, ठीक है, जो ये जो है ऐसा देश है जहाँ पे ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश आपका बन गया वेनेजुएला, ठीक है। ये ग्लेशियर इतना सिकुड़ चुका है, ठीक है, वैज्ञानिकों यहाँ ने जानकारी दी है कि बर्फ़ का जो मैदान के तौर पर जिसको जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है जी। और ये बताया जा रहा है कि अब वेनेजुएला में एक भी ग्लेशियर नहीं है। तो ऐसा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन के कारण सभी ग्लेशियर यहाँ पे जो है ख़त्म यहाँ पे हो गई। ये जो यहाँ के जो है साइंटिस्टों ने जो है वेनेजुएला की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। चलिए वेनेजुएला का अगर मैं बात करूँ, जो कंट्री है, ये कंट्री आपके कौन से देश के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है बसा हुआ एक देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, काराकास यहाँ की जो है राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेनिश यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ के अभी मतलब यहाँ के जो अभी सरकार में अगर बात करूँ, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो यहाँ के अभी जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का जो विदेशी जो मुद्रा भंडार है 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गए है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार पहले आपका 2.56 था, ठीक है, अब ये आपका बढ़कर 644.15 अरब डॉलर यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसको याद रखें। तो ये जो इस RBI के द्वारा, ठीक है, ये जो है विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव या देख रेख कौन करती है, तो RBI के द्वारा जो है जितने भी विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसका संरक्षण और प्रबंधन के कार्य यही करता है, ठीक है जी। भारत सरकार की सहमति से ये जो है यही इसके अंतर्गत काम करती है RBI। हाल ही में एलोडा कप 2024 निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है, कहाँ से पदक, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई। नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत के जो बॉक्सर महिला बॉक्सर हैं एलोडा कप निखत जरीन ने इन्होंने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो एलोडा कप जो है आपके बॉक्सिंग के क्षेत्र में ये जो है जितने भी जो प्लेयर होते हैं एथलीट प्लेयर, इनको ये आपका दिया जाता है, जिसमें आपका मीनाक्षी ने इन्होंने साथ में जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो भारत के लगभग मुक्केबाजों ने 12 पदक जीते हैं, ठीक है, 12 पदक इसमें जो है जीत हासिल की हमारे भारत के मुक्केबाजों ने, जिसमें एलोडा कप में जो है निखत जरीन और जो है मीनाक्षी इनका जो है नाम है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों ने जो है स्वर्ण पदक भारत को जीता। और ये जो है एलोडा कप जो है इस जो बॉक्सिंग खेल है अस्ताना जो कजाकिस्तान में ये जो खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें जो इन्होंने भारत ने टोटल 12 पदक इन्होंने जीता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लगभग 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है, मलेशिया, UAE, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में
यहाँ पे जो शेख मोहम्मद जो हैं यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, इन्होंने घोषणा करते हुए कि यहाँ पे जो इनके यहाँ के जो है कि 10 सालों के लिए, ठीक है, कितना 10 वर्षीय ब्लू जो आपका रेजिडेंसी वीज़ा क्या होता है इसको पहले देखते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति इन्होंने 10 सालों के लिए यहाँ पे जो है ये ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा की घोषणा की गई। ये वीज़ा उन लोगों को दी जाएगी, ये जो वीज़ा उन लोगों के लिए यहाँ पे दी जाएगी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की यहाँ पे दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं और असाधारण योगदान दिए हैं। इसीलिए ये जो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है इनके लिए इसको जो है लाई गई है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती के सामना कर रहे? बिहार, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई? तो ये आपका ये कहाँ पे है? तो ये आपके बिहार राज्य के जो रामसर स्थल में जो है आपका सूची में है। अभी देखेंगे भारत में जो है 75 जो है रामसर साइट है, ठीक है। ये आपके बिहार के जो है बेगूसराय जिला में जो कांवर झील है, ठीक है, बिहार का एकमात्र जो है रामसर साइट है। तो जो ये कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहे हैं, कहने का मतलब ये, और कहा जाता है ये जो है एशिया का, ठीक है जी, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो है झील कहा जाता है, ठीक है। ये आपका बहुत ही घुमावदार जो है नदी है, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो झील है प्रवासी जितने भी पक्षी हैं इसके लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और वनस्पति और जीवों को समर्थन भी करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, बिहार में स्थित। साथ ही यहाँ पे जो है समस्या ये है अभी वर्तमान में कि यहाँ पे जो है प्रदूषण और गाद वगैरह यहाँ पे जो है ये खतरों का जो सामना यहाँ पे जो है करना पड़ रहा है। इसी के लिए यहाँ पे जो अस्तित्व के यहाँ पे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। इस पर जो है मतलब जो है प्रदूषण यहाँ पे हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो है मामला आ रही है। तो ये आपके कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो आपका इसीलिए जो है प्रदूषण के मामले में जो है चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक, ठीक है, हाल ही में जो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन रहम, लियोनेल मेसी या इनमें से कोई? तो आप सभी को जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है जी। ये जो फोर्ब्स की जो अमेरिका का जो मैगजीन है जिसमें सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट प्लेयर की लिस्ट में इसको शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ठीक है जी। आप सभी को जानते हैं ये जो है इनके द्वारा रिपोर्ट की गई है। तो सालाना लगभग 614 करोड़, ठीक है, सालाना जो है 614 करोड़ रुपये जो है इनको जो है मिलते हैं, ठीक है। ये आपके जाने माने जो है फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। ये जो है डाटा ये जो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है पेड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है जी। तो कौन से देश के रहने वाले हैं? रोनाल्डो पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल के जो है रहने वाले हैं, ठीक है। एक पैसे से जो है जाने माने फुटबॉलर हैं और सऊदी अरब के जो क्लब है अल नासर के लिए जो ये आपका टीम के लिए जो है खेलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, हाल ही में जो आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपके असम के जो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी में ये जो है यहाँ पे जो इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपका जो है 2 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो है देखेंगे तो मुख्यमंत्री यहाँ के जो है हेमंत विश्व शर्मा इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, ठीक है जी। तो इसके तहत, ठीक है जी, जो आपराधिक न्याय प्रशासन के तहत यहाँ पे जो है बहुत सारे जो आपराधिक न्याय अधिनियम यहाँ पे लागू करने वाले हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से ये लागू किए जाएंगे, ठीक है। कानूनी यहाँ पे बहुत सारे जो लोगों को जो कानून के बारे में जागरूकता करने के लिए यहाँ पे न्याय मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। बहुत सारे नियम अगर यहाँ पे जो है ब्रिटिश काल के द्वारा जो चल रही थी इसमें जो है नियम संशोधन किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील या इनमें से कोई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो है फीफा वुमेन्स जो महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है 2027, ये आपका 2027 की मेज़बानी आपका ब्राज़ील करने वाली, ठीक है जी। ये आप लगभग कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है, ठीक है। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेज़बान जो है आपका ब्राज़ील करने वाली ये टूर्नामेंट 10वां संस्करण है, ठीक है। इसकी घोषणा थाईलैंड में यहाँ पे की गई थी। तो हाल ही में जो फीफा ने हाल ही में थाईलैंड में ये जो बैठक हुई थी 74वीं क्रम की जो बैठक है जिसमें 2027 में जो वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो मेज़बानी जो है ये ऐलान यहाँ पे कर दिया गया है। तो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम में फीफा का अगर मैं बात करूँ जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है जी, जिसमें महिला पुरुष का अलग अलग होता है। ये जो महिलाओं का है जिसमें 2027 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है जी। इसको याद रखें। सभी जिसका आयोजन फीफा जो है फुटबॉल का जो मैच वगैरह यहाँ पे सभी ये जो है देख रेख फीफा करती है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1904 में इसकी स्थापना किया गया था।
पेरिस फ्रांस में, ठीक है। ये आपका पेरिस फ्रांस में इसका जो है हेड क्वार्टर है, ठीक है जी। और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है जी। इसकी स्थापना 1904 में किया था। स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ज्यूरिख से स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है जी। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, प्रेसिडेंट जियोनी इन्फेंटिनो इसके जो है अभी अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू किया गया है, रूस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई? तो पहले तो समझते हैं जो है आर्टेमिस 3 क्या चीज़ है। तो ये अमेरिका, आप देखे होंगे अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। तो नासा के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये जो है आर्टेमिस 3 ये जो है, तो उसको जानते हैं कि जो आर्टेमिस 3 जो मिशन है क्या, तो ये खास करके नासा के द्वारा इसको जो है ये आपके चांद पर एस्ट्रोनॉट को जो है यहाँ पे भेजने में मतलब भेजा गया था, ठीक है जी। इसमें आर्टेमिस 3 मिशन के तहत ये आपका जो है सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट को भी आप चांद पे उतारा जाएगा, ठीक है। चांद में यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो है यहाँ चांद में जो है पता लगाने के लिए खनिज संसाधन वगैरह या अन्य जानकारी जो पता करने के लिए इसको जो है भेजी जा रही है, जिसका इस मिशन की जो है फील्ड टेस्टिंग भी शुरू की जा रही है अमेरिका के द्वारा, यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा, ठीक है। यहाँ के वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी अमेरिका का। जो बाइडेन इसके अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। और इसके तहत जिस जो मिशन फील्ड टेस्टिंग में आपका जो है चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने की यहाँ पे जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका नासा के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीव जैन को किस कंपनी के जो है सीईओ बनाया गया? ये आपका सीईओ है, ठीक है जी। ये आपका सीईओ बने हैं तो विप्रो, ठीक है। विप्रो के हाल में जो है संजीव जैन को जो है यहाँ के सीईओ बनाया। तो चलिए यहाँ पे तो हम बात करते हैं विप्रो की। विप्रो क्या चीज़ है, तो ये आपके भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1945 में 1945 में स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक अजीम प्रेम जी इसके संस्थापक है, ठीक। इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में है, अभी बताया मैंने, ठीक है जी। और इसी के इस कंपनी के सीईओ के रूप में विप्रो के जो आप सीईओ जो है संजीव जैन को बनाया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक ताकि पहुंच पाए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।